नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। इसके अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अपना जो सीरीज चल रही है उसका चौथा पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले जो है अपने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे चैनल पे, तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको आई बटन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। या फिर जो है चैनल के ऊपर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। उसके साथ में ही हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का जो है चैप्टर वाइज सिलेबस भी जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें 7 क्लासेज उसके अंदर अपलोड कर रखी है। तो वो सिलेबस भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस क्लास के अंदर अपने जो 3 पार्ट किए हैं उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि शीर्ष निकाय नीतियों को बिछाने और शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं के लिए मापदंडों को निर्धारित करता है। यानी कि आपसे पूछा गया शीर्ष निकाय नीतियों और बिछाने और शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं को मापदंडों को जो है निर्धारित कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो केंद्रीय शिक्षुता परिषद या फिर केंद्रीय शिक्षुता संगठन या फिर राज्य शिक्षुता परिषद या राज्य शिक्षुता संगठन। तो केंद्रीय जो शिक्षुता परिषद है वो आपका जो है जितने भी शीर्ष निकाय है उसके अंदर जो नीतियां बनाई जाती है, उनके अंदर जो प्रशिक्षण योजनाएं हैं, उनके मापदंडों का जो निर्धारण है वो केंद्रीय शिक्षुता परिषद जो है वो आपका करता है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन, ठीक है ना, है। तो आपसे पूछा गया है कि आप प्राइमरी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन जो है वो आपका क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है सी ऑप्शन जो दिया गया है ISO 9001/2015, ये आपका जो है ISO 9001/2015 जो है ये आपका प्राइमरी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन आपके जो है होता है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि राज्य कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम महिलाओं के लिए खालिस्तान लाभ प्रदान करता है। तो मातृत्व लाभ प्रदान करता है, शादी लाभ प्रदान करता है, शिक्षात्मक लाभ प्रदान करता है या जमा पूंजी लाभ प्रदान करता है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम महिलाओं के लिए जो होता है दोस्तों वो मातृत्व का जो लाभ होता है वो आपका प्रदान करता है दोस्तों। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान को वेतन भत्ता अन्यथा किए गए कार्यों के लिए धन के रूप में पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इनकम, वेतन, मानदेय या पैसे, तो वेतन के रूप में इनको जो है परिभाषित किया जाता है दोस्तों। यानी कि आपका इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि नियोक्ता उस मूल्य का वेतन है, नियोक्ता उस मूल्य का वेतन का खालिस्तान घटाता है जो कर्मचारी को प्राप्त होता है और इसे आपातकाल के समय में आरक्षित रखता है। कितने % जो होता है ना, जो आपकी सैलरी का कटता है, तो वो आपका 12% जो होता है दोस्तों सैलरी का आपका कटता है दोस्तों। इसके बाद में पूछा EPF के प्रति नियोक्ताओं का योगदान खालिस्तान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। EPF के प्रति नियोक्ताओं का योगदान खालिस्तान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। तो नियोक्ता स्थायी नीति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य नीति अधिनियम, कर्मचारी अंतिम नीति अधिनियम या नियोक्ता अंतिम नीति अधिनियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि कर्मचारी भविष्य नीति अधिनियम जो है वो आपका EPF के प्रति नियोक्ताओं का जो योगदान है वो आपका रहता है दोस्तों इसके अंदर। अब इसके बाद में पूछा गया कि कर्मचारी भविष्य नीति अधिनियम को सरकार ने खालिस्तान अधिनियम में अनियमित किया था, तो कब किया था। तो लगभग 1992 के अंदर जो दोस्तों इसको अनियमित किया था दोस्तों। अब इसके बाद में जो आपसे पूछा गया है कि मजदूरी के प्रकार में खालिस्तान शामिल है। मजदूरी के प्रकार में खालिस्तान शामिल है, घंटे के हिसाब से भुगतान होता है या फिर जो है अतिरिक्त कार्य का भुगतान होता है
या फिर जो है पूर्व व्यापी वेतन होता है, या फिर ऊपर के सभी। तो घंटे के हिसाब से जो है आपका भुगतान होना चाहिए। असल में अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से आपको पैसे मिलने चाहिए, और पूर्व व्यापी वेतन जो है वो आपका होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर जो चारों के चारों ऑप्शन है वो आपके सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि भारतीय सामाजिक प्रणाली में मजदूरी के संबंध में एक समस्या भारत में है। भारतीय सामाजिक प्रणाली में मजदूरी के संबंध में एक समस्या भारत में है, खालिस्तान है। तो लिंग वेतन अंतर, यानी कि महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है और पुरुषों को ज़्यादा दी जाती है। तो ये समस्या भारत में बहुत ज़्यादा है, यानी कि समानता है, घरेलू हिंसा या कर है। तो यानी कि आप भारत में क्या है कि लिंग वेतन का जो अंतर है वो थोड़ा सा अलग है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि बचाई गई शक्ति के लिए ब्याज दर भी प्रदान करता है। बचाई गई शक्ति के लिए ब्याज दर भी प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, कौन प्रदान करता है? ईपीएफ, ईपीएस, ईपीएफ या फिर एपीएफ जो है वो आपका प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ईपीएफ जो है वो आपका बचाई गई राशि के लिए ब्याज दर पर भी प्रदान करता है। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान को बिना किसी समय के चूक के नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। तो आपका छोड़ना चाहिए वेतन, रोजगार, मुनाफे। तो बिना किसी समय की चूक के आपको रेगुलर तरीके से टाइम टू टाइम क्या मिलना चाहिए दोस्तों? वेतन मिलना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, यानी कि वेतन जो है आपका टाइम टू टाइम आपको मिलना चाहिए। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि POSH का विस्तार क्या है। यानी कि POSH जो है उसका विस्तार क्या है? सामाजिक उत्पीड़न की रोकथाम, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, यौन उत्पीड़न का प्रावधान, सामाजिक उत्पीड़न का प्रावधान। तो यौन उत्पीड़न की जो रोकथाम होती है दोस्तों वो आपका POSH के अंदर आता है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में एक खतरा है जो खालिस्तान है। कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करता है, महिलाओं की भलाई के खतरे डालती है, लिंग समानता को कमजोर करता है। तो यानी कि ये सारे के सारे जो राइट आंसर रहेंगे दोस्तों, यौन उत्पीड़न दुनिया भर में कार्यस्थलों के अंदर क्या खतरा करता है? तो कामकाजी जीवन के अंदर गुणवत्ता को कम करता है, महिलाओं के अंदर जो भलाई है, महिलाओं की जो भलाई है उसके अंदर खतरे को कम करता है, लिंग समानता के अंदर जो है वो आपका कमजोर करता है। अब पूछा गया है कि जो यौन उत्पीड़न निरोधक जो अधिनियम है वो कब प्रभावी हुआ था, कब लागू हुआ था? तो जो 2013 के अंदर जो है आपका दोस्तों ये आपका लागू हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि POSH अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में खालिस्तान शामिल है। तो POSH अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में खालिस्तान शामिल है। क्या शामिल है? अवांछित यौन व्यवहार, अभद्र और अनावश्यक टिप्पणी, अस्वाभाविक स्पर्श या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, यौन उत्पीड़न की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि अनुबंध श्रम विनिमय और अनुमूलन जो है अधिनियम खालिस्तान में स्थापित किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 1974, 1973, 1971 या 1970। तो दोस्तों ये जो नियम है आपका अनुबंध श्रम या फिर विनिमय और अनुमूलन अधिनियम, ये 1970 में लागू किया गया था दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कंपनी में संघ और संघ बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के खालिस्तान द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 17। तो दोस्तों किसी कंपनी में संघ और संघ बनाने के का अधिकार जो है भारतीय संविधान के खालिस्तान द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत वो जो है ये प्रदान किया गया दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना कैरियर आजीविका प्लान करने के लिए आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सही है ये या फिर गलत है दोस्तों। तो अपना कैरियर या आजीविका प्लान करने के लिए आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी है दोस्तों, ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको अगर अपने करियर के बारे में जानना है तो अपने खुद के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो ही आप जो है जान पाएंगे। नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ गलत है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या आपकी पहचान नहीं है, इनमें से क्या आपकी पहचान नहीं है? राय,
या विचार, मूल्य, पसंद, करियर प्लान। तो करियर प्लान जो है वो आपकी पहचान है दोस्तों नहीं है, यानी कि करियर प्लान आपकी पहचान नहीं रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस एक जीवन भर की प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि आत्म जागरूकता जो है वो आपका सेल्फ अवेयरनेस है, एक जीवन भर की प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग जो है प्रोसेस है, यानी कि ये चलता रहता है लगभग। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही चीज़ है, यानी कि आप जीवन भर अपने करियर के बारे में, अपने खुद के बारे में सोचते रहते हैं ना, तो वही चीज़ आपसे पूछी गई है कि आत्म जागरूकता यानी कि खुद के बारे में जानना, तो वो आपका लाइफ टाइम लॉन्ग जो है वो आपका चलता रहता है। तो जी हाँ, ये चलता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज की क्लास के आपके जो है समझ में आ गए हैं, और इसके पहले के जो क्लासेज है वो आपने देख रखी है दोस्तों। और अगर नहीं देख रखी है तो आप जो है चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर के नाम से मिलेगी, उसके अंदर जो है आपको सेकंड ईयर के अंदर जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी क्लासेज मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें लाइक करके और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों के साथ में अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि आपके साथ साथ में उन स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके थोड़ा बहुत, ताकि आपके साथ में उनके भी अगर एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन इनमें से कोई आता है तो आराम से क्लियर हो सके दोस्तों। बाकी आप सभी के साथ में एक और वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो के ऊपर लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे आप सभी से एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।